अशोक चौधरी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर लग रहा है कि छोड़ने के मूड में नहीं है। किसी भी हालत में अशोक चौधरी को बख्शने नहीं जा रहे हैं। अशोक चौधरी जैसे जैसे खेल रहे हैं खेल, मानहानि का दावा कर रहे हैं 100 करोड़ का, ये सब सारी चीज़ें एक लीगल नोटिस भेजे हैं। प्रशांत किशोर ने कल ही एक मंच से कह दिया है कि अपने 100 करोड़ को तो हमको उन्होंने माना, कोई बात नहीं है, एक और 2 दिन के बाद फिर से खुलासे कर रहा हूँ, फिर वकील तलाश ले, 100 करोड़ का फिर मानहानि कर दे, कम से कम 200 करोड़ आ जाए। चूँकि 200 करोड़ की उन्होंने ज़मीन संपत्ति, बेनामी संपत्ति बनाई है, ज़मीन घोटाला का उन पर आरोप है। तो ये सब तमाम बातें प्रशांत किशोर ने अपने मंच से कही है। और प्रशानी नेताओं की जो पोल खोल है और बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की जो पोल खोल है, बार बार कहते हैं कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो सब ऐसे भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जो एक मिसाल बनेगा बिहार के लिए। तो प्रशांत किशोर को यूं ही हल्के में लेना अशोक चौधरी की बस की बात नहीं लग रहा है। क्योंकि इतना डंके के चोट पर वही व्यक्ति बोल सकता है जो अपने आप को पाक साफ गिने और पाक साफ रहे। प्रशांत किशोर से आप जब बात करेंगे तो आप यूं ही बात करके नहीं निकल जाएंगे। किसी भी मुद्दे पर उनके साथ अगर आप उलझेंगे तो आपको उस विषय की पूरी जानकारी होना चाहिए। और प्रशांत किशोर पूरे लाव लश्कर, पूरे डेटा, पूरे सबूत के साथ अशोक चौधरी को और बीजेपी के तमाम नेताओं को घेर रहे हैं। लेकिन अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनको कोर्ट के एफिडेविट के साथ आना चाहिए, जैसे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा था। लेकिन जब वो तथ्य के साथ आरोप लगा रहे हैं, सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं, आप ही का अकाउंट है, आप ही का ट्रांजैक्शन है, तब इसमें सबूत कहाँ की बात है? अब सबूत तो ऑलरेडी उन्होंने रख चुका है। आपको इसका जवाब जनता के बीच आकर एक एक बिंदुवार देना चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो सीधा आप कोर्ट की लड़ाई जैसे लड़ रहे हैं लड़ते रहिए, लेकिन बार बार अटैक करने से प्रशांत किशोर आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अभी चुनाव में देखना होगा कि इसका कितना लाभ प्रशांत किशोर को मिलता है और कितना नुकसान एनडीए महागठबंधन के सरकारों को मिलता है। हालांकि महागठबंधन बहुत खुश है इस प्रशांत किशोर की कार्रवाई से, चूँकि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं एनडीए के नेताओं पे, उससे महागठबंधन भी थोड़ा हल्का अपने आप को महसूस करा और उसको भी एक मुद्दा मिल गया है कि अभी तो 9वीं पास की लड़ाई चल रही थी, वहाँ तो 7वीं पास हैं। तो ये सब सारी बातें हैं, लेकिन तब देखिए कहाँ तक ये जा रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव, 25 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा किसकी सह किसकी मात होती है। तब तक आप देखते रहिए, गौर से बातों को सुनिए, ध्यान रखिए।